हेलो बच्चों। तो क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग चुंबकत्व तथा द्रव्य नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम चुंबकीय द्विध्रुव की विशेष स्थितियां तथा धारावाही लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरुआत करते हैं। तो पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने ये जाना कि कोई जैसे क्षण चुंबक होता है वो एक चुंबक के द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, वो एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और साथ ही साथ अगर वो चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसके कारण हम अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उसके पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव था। तो विद्युत द्विध्रुव की जितनी भी केसेस थे वो सभी केसेस हम यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का जो लेक्चर है उसमें जानेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव की विशेष स्थितियों में सबसे पहला, यदि क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव को अलग कर दें, क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव को क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। और यदि क्षण चुंबक के दोनों समान ध्रुव अलग कर दिए जाएंगे तब क्या होगा। दोनों ध्रुव अलग करने का मतलब क्या हुआ कि जो क्षण चुंबक की लंबाई है उसको बांटना है, कम करना है। और समान ध्रुव अलग करने का मतलब क्या हुआ, उसके जो ध्रुव है उसकी मोटाई, परिच्छेद क्षेत्रफल कम करना है। मोटाई कम करना है यानी परिच्छेद क्षेत्रफल कम करना है, परिच्छेद क्षेत्रफल कम करना है। और इसमें क्या आती है, चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है क्षण चुंबक की उसे कम करना है। तो हम लोग जानते ही ये चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्षण चुंबक को ही कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। ये हमारा हो गया क्षण चुंबक जिसका एक सिरा N होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, S होता है। और इनके बीच की जो लंबाई होती है, इनके बीच की जो लंबाई होती है वो हमने क्या ली थी, 2L ली थी। उसका कारण ही है 2L लेना। वो कारण क्या है आगे आने वाले वीडियोस में आपको हम बताएंगे कि क्यों आखिर 2L ही लिया जाता है। बहुत लोग L लेते हैं, ठीक। और साउथ पोल का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है हमने बताया था -m होता है, और नॉर्थ वाले पोल का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो +m होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनके दोनों ध्रुवों को अलग कर देंगे, किसी भी चुंबक दोनों ध्रुवों को अलग करने का मतलब क्या हुआ, इसका S अलग कर दिया गया और इसका क्या कर दिया गया, N अलग कर दिया गया। अगर किसी चुंबक की लंबाई को यानी बीच से काट दें, चुंबक जो हमारे हम लोग देखते हैं उसको बीच से अगर काट दें तो क्या दोनों ध्रुव अलग अलग हो पाएंगे। चलिए वैसे नहीं, अगर हम ध्रुव को दोनों को काट दें, चुंबक को बीच से काट देंगे, अब क्या वो लौह वस्तुओं को आकर्षित करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा ना। यानी कि जब बीच से काटते हैं किसी चुंबक को फिर भी वो एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करता है। चुंबक का एक छोटा सा छोटा टुकड़ा हम जब लेंगे तो वो भी एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करता है। और हम लोग जानते हैं अगर काट दिया जाए फिर भी वो चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास अभी भी साउथ और नॉर्थ पोल स्थित है, यानी है उसके पास, ठीक है। अगर दूसरा चुंबक को हम काट, मान लीजिए चुंबक को काट दीजिए बीच से, लंबाई को कम कर दीजिए चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, इसके बाद उसे किसी अन्य चुंबक के पास लेकर के जाइए, जो कटा हुआ चुंबक का पार्ट है दोनों, उसे अन्य चुंबक के पास लेकर के जाइए। देखिए क्या उसे आकर्षित तो करेगा ही करेगा, क्या उसे प्रतिकर्षित कर रहा है। अगर वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं दोनों के दोनों तो इसका मतलब उन दोनों के पास अभी साउथ और नॉर्थ पोल दोनों के दोनों, ठीक है। तो वो आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करेंगे, इसका ये जवाब है, ठीक है। तो अगर हम इसके क्षण चुंबक के N सिरे को और S सिरे को अलग अलग कर देंगे दोनों को,
तो इसके पास S था तो पुनः इसके पास N आ जाएगा, इसके पास N था तो इसके पास पुनः क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। चुंबक के ध्रुवों को विलग नहीं किया जा सकता, चुंबक के ध्रुवों को विलग यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप चाहे जितना काटो, ये तो रावण का सर हो गया। तो आप सभी बच्चों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो दशहरा है, ठीक है, और दशहरे का एग्जाम्पल ही यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। जैसे भगवान राम जब तीर मार रहे थे रावण के सिर पर, तो देख रहे थे जैसे ही सर कटा उसके बाद पुनः उसका सिर वापस आ गया। तो सेम वही चीज़ है इसमें भी। इसमें चुंबक को काटा गया, फिर से उसका N और S और N अलग किया जा रहा है, फिर भी वहाँ पर वो दोनों आ रहे हैं। N वाला अलग कर दिया गया तो N फिर से आ गया, S वाला अलग कर दिया गया N से तो फिर से उसके पास S आ गया। ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, होगा क्या इसमें? इसमें हो क्या सकता है? तो अगर किसी चुंबक के क्षण चुंबक की लंबाई को कम कर दिया जाए, अगर किसी क्षण चुंबक की लंबाई को बांट दिया जाए, बीच से काट दिया जाएगा, तो अब इसकी जो प्रभावी लंबाई थी वो कितनी बची है, L बची। कितनी बची, L बची। और इसकी जो प्रभावी लंबाई है भाई 2L थी, बंट गई, L उधर चला गया और L इधर ही आ गया। हमने 2 भागों में बांटा है, आप 3 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, चाहे जितने भागों में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर किसी क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, तब चुंबक की लंबाई बंट जाएगी। 2 भागों में बांटा गया तो L हो जाएगी, बंट जाएगी। ठीक है ना। लंबाई जो L थी 2L थी, वो LL हो जाएगी। अभी भी S का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो -m होता है, N का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो +m होता है। S का ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, -m, N का क्या होता है, +m। अब चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने बताया था, क्या होता है, M से लिखा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण M से, कैपिटल M से लिखा जाता है। वो किसके बराबर होता है, इसका अगर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालेंगे, M का मान निकालेंगे, तो इसका कोई एक ध्रुव सामर्थ्य यानी M लेना है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी 2L का जो गुणनफल होता है वही चुंबक का कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण, क्षण चुंबक का। अगर हम इस वाले चुंबक का निकालेंगे M', पहले वाले चुंबक का, 2 चुंबक बन गए ना, एक चुंबक से 2 चुंबक, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो ये M' कितना हो जाएगा, तो ध्रुव सामर्थ्य क्या है, ध्रुव सामर्थ्य वही रहेगा, M ही रहेगा, इनटू इनके बीच की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, अब की बार L हो गई। क्या हो गई, L हो गई। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M" यानी इसका सेम ही रहने वाला है, M' ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होने वाला है, ध्रुव सामर्थ्य तो N और S का M ही रह रहा है, वही है सेम। लंबाई कितनी है, L है, लंबाई कितनी है, L है। तो अगर हम पहले वाले क्षण चुंबक से इस वाले क्षण चुंबक के जो काटे गए तुलना कराएंगे, तो तुलना का आया अंतर क्या आया कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो आधा हो गया है, यानी जो M' है वो M का कितना हो गया, आधा हो गया। भाई ये अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा, देखिए यहाँ पर हम 2 से गुणा करा रहे हैं, M गुणा 2L किए दे रहे हैं, और 2 से हम क्या करा रहे हैं, भाग, तो M गुणा 2L किसके बराबर है, M के बराबर है, और नीचे कितना, 2 से भाग कराया गया है बाई 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, M' की वैल्यू। तो M' का क्या हो गया, आधा हो गया, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा था वो आधा हो जाता है जब किसी क्षण चुंबक के ध्रुवों के बांटा जाता है, लंबाई के अनुदिश बांटा जाता है, ठीक है। अच्छा सेकंड, अच्छा हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है
या चुंबकीय आघूर्ण, वो किस पर निर्भर कर रहा है? एल पर निर्भर कर रहा है। यानी एल को आधा किया गया था, जिसके कारण एम डैश भी क्या हो गया? आधा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं जो एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो एल पर निर्भर करता है, चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है। फार्मूले में भी है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों को हमको बताना है, समझना है। सेकेंड केस क्या कह रहा है? यदि क्षण चुंबक के दोनों समान ध्रुव को अलग कर दिया जाए। कौन से ध्रुव अलग किए जा रहे हैं? अब की बात समान ध्रुव अलग किए जा रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास क्षण चुंबक है जिसका एक ध्रुव है S, दूसरा क्या है? N है, और इनके जो बीच की जो लंबाई है वो कितनी मानी गई थी? 2L मानी गई थी, और इसका जो ध्रुव सामर्थ्य था वो -m था, नॉर्थ वाले का क्या था? +m था। अच्छा, ये कैसा होने वाला है? अगर हम इसको बांट देंगे, समान ध्रुव को अलग करेंगे, यानी बीच से क्या करेंगे? इसे काट देंगे। समान ध्रुव का मतलब यही तो हुआ, अलग अलग करना, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग अलग कर रहे हैं। यानी परिच्छेद क्षेत्रफल जो सामने से देखेंगे उसकी मोटाई को कम किया जा रहा है। मोटाई को कौन बताता? परिच्छेद क्षेत्रफल। यानी इसका परिच्छेद क्षेत्रफल अलग कर दिया गया, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। ठीक है, लंबाई अभी भी वही है, लेकिन मोटाई को कम कर दिया गया। ये S चला गया, यहाँ पर S है, यहाँ पर N था, यहाँ पर N है। इनके बीच की लंबाई तो अभी वही है, बीच से काटा गया है केवल। तो लंबाई अभी भी कितनी है? 2L है। लंबाई अभी भी कितनी है? 2L है। अच्छा, अगर ध्रुव वही है, ध्रुव भाई ध्रुव तो बदलेगा नहीं, जब काटे थे तब तो बदला नहीं, अब क्या बदलेगा? ठीक है, तो N और S तो हटा दिए गए हैं, अलग अलग कर दिए गए। बदला क्या है? जहां इसका अभी ध्रुव सामर्थ्य M था, वो अब कितना बचा इसके पास? m/2 हुआ, और इसका कितना हुआ? m/2 हुआ। जितने भागों में इसे काटा जाएगा, जो ध्रुव सामर्थ्य है, खींचने की क्षमता वो कम होगी। इसका ध्रुव सामर्थ्य कितना होगा? m/2। इसका ध्रुव सामर्थ्य कितना होगा? m/2। जहां इसका माइनस का था वहां n वाले का क्या रहता है? प्लस का। तो अगर यदि किसी क्षण चुंबक के दोनों समान ध्रुव अलग कर दें, यदि किसी क्षण चुंबक के दोनों समान ध्रुव अलग कर दें, तो तब क्या होता है? तब ध्रुव सामर्थ्य, चुंबक का जो ध्रुव सामर्थ्य है, दो भागों में बांटा गया है। चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m/2 हो जाएगा। जहां m था वो क्या हो जाएगा? अब m/2 हो जाएगा। बस यही चीज। अच्छा, अब क्या आ जाएगा? अब अगर जो चुंबकीय आघूर्ण हम निकालेंगे, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो अब क्या होने वाला है इस वाले केस में? यानी m डैश, m तो हमारा पक्का है कि ये इतना रहेगा किसी भी क्षण चुंबक के लिए। जब हम लेते हैं तो ये इतना रहेगा, जब काटेंगे तब की बात है। तो पहला है ध्रुव सामर्थ्य, किसी एक पोल का ध्रुव सामर्थ्य, चाहे दोनों चुंबकों में से किसी एक चुंबक का पोल ध्रुव सामर्थ्य m/2 इंटू प्रभावी लंबाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। अब अगर जो देखा जाएगा तो m गुणा 2L, m गुणा 2L किसके बराबर होता है? कैपिटल M के, और बटे में कितना आ गया? 2 आ गया, m डैश। आ रही बात समझ? तो हम कह सकते हैं कि जो m है ध्रुव सामर्थ्य पर निर्भर करता है, स्मॉल m पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य होता है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को खींचने की जो प्रबलता होती है, अधिकतम कितना खींच सकता है, यही तो बताता है ये, वो उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है? m/2 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लंबाई को आधा किया गया, लंबाई को आधा किया गया तब भी आधा हो गया। m डैश क्या हो गया? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? आधा हो जाएगा। तो लंबाई को आधा किया गया तो फिर आधा हुआ, और जब इसके ध्रुव सामर्थ्य को आधा किया गया तब आधा हो गया। यानी कि ये ध्रुव सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है।
अच्छा, यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य बताता, ध्रुव सामर्थ्य कब अलग हुआ, कब आधा हुआ, जब इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कम किया गया। यानी क्षण चुंबक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये स्टार लगाइए, यहीं से स्टार्ट होगा, ये मेन पॉइंट इसका। क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, परिच्छेद, चुंबक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पर भी निर्भर करता है। तो क्षण चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो चुंबक यानी क्षण चुंबक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। भाई परिच्छेद क्षेत्रफल को ही तो कम किया गया, तभी तो ध्रुव सामर्थ्य कम हुआ। तो इसका मतलब जो क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, इसमें कैसे पता चलेगा? तो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ये बताता है हमें धारावाही लूप। ये कैसे पता चलेगा हमें? तो ये हमें बताता है कौन? धारावाही लूप, धारावाही लूप या धारावाही परिनालिका। कैसे पता चलेगा? ये धारावाही लूप या धारावाही परिनालिका बताता है। ठीक है, तो यहां तक था। तो दो केसेस इसमें आए थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चुंबक के ध्रुव को अलग कर दिया जाए, हमको तो पता ही है कि जब इसके सूत्र में M और L आ रहा है तो जाहिर सी बात ये इस पर निर्भर करेगा, ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसमें जो स्पेशल केस बन रहा है कि क्षण चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो चुंबक के क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। तो चुंबक के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है? तो चुंबक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्षण चुंबक है कहीं वो धारावाही लूप तो नहीं है। क्षण चुंबक अंदर से कहीं धारावाही लूप तो नहीं है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि अगर जी हमारा क्षण चुंबक वो परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है तो परिच्छेद क्षेत्रफल पर कौन निर्भर कर रहा था? धारावाही लूप, धारावाही लूप या धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर धारावाही लूप, भाई धारावाही लूप के लिए क्या होता है? M बराबर जो होता है वो NIA होता है। क्या होता है? NIA। N फेरों की संख्या, I है विद्युत धारा और जो A है वो परिच्छेद क्षेत्रफल है। ठीक है, कोई एक धारावाही लूप है, धारावाही लूप है वो कैसे एक द्विध्रुव आघूर्ण होती है वो अभी हम पढ़ेंगे। ये होता ही होता, ये पहले से ही टॉपिक था, हमने बीच में बताया नहीं था जब धारावाही आयताकार कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे थे तो बल आघूर्ण पढ़े थे वहां पर। तो यहां पर देखो बल आघूर्ण अलग है और चुंबकीय आघूर्ण अलग है। तो अगर यहां से देखेंगे कि क्षण चुंबक जो होता है वो क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जो क्षण चुंबक है, जो हमारा क्षण चुंबक है वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कैसा व्यवहार करता है कि धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करेगा। तो धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करने का मतलब इसमें तो धारा भी नहीं प्रवाहित होती है, तब ये धारावाही लूप कैसे बन गया? भाई जब धारा ही नहीं है, चुंबक क्षण चुंबक में कहाँ धारा है, तो धारावाही लूप कैसे होगा? तो ये धारावाही लूप कब होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्षण चुंबक है वो एक पदार्थ है, चुंबक एक पदार्थ है और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के भीतर क्या पाए जाते हैं?
परमाणु के भीतर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब आवेश गति कर रहा है, और हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति करेगा वो क्या प्रवाहित करता है, धारा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलना शुरू करेगा वही क्या प्रवाहित कराता है, धारा। भाई हम लोग जानते हैं ना, ये किसी भी धातुओं में जो विद्युत धारा का प्रवाह कराता कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और क्षण चुंबक के जो परमाणु हैं, छोटे छोटे परमाणु, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और वही इसे क्या बना रहे हैं, क्षण चुंबक के जो इलेक्ट्रॉन थे, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन थे, वही इसे धारावाही लूप बना रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उनका भी तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो वो क्या होगा आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। तो धारावाही लूप का मतलब कोई एक लूप है, हमने वृत्ताकार ले लिया और उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। क्या धारावाही लूप क्षण चुंबक है, देख लेते हैं। अगर क्षण चुंबक है तो इसका भी N और S होगा, तो इसमें दो प्रकार से धाराएं प्रवाहित कराएंगे। तो यहां से पहले एक चीज याद कर लीजिए कि जो चुंबक की भांति व्यवहार कौन करता है। हमने पहले ही वीडियो में जब हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट हुआ था उसमें बताए थे, जो धारावाही लूप होता है, धारावाही लूप या कुंडली और या फिर परिनालिका, ये सभी एक अस्थायी चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं, अस्थायी कृत्रिम चुंबक होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देख लेते हैं। ये धारावाही लूप है हमारे पास, धारावाही लूप किसी भी आकृति का हो सकता है। आप वृत्ताकार भी बना सकते हैं, आयताकार भी बना सकते हैं। चलिए आयताकार ले रहे हैं, इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही धारा। ठीक है, ये क्या प्रवाहित हो रही है, करंट। अगर ये करंट प्रवाहित हो रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर आने वाला है, तो धारा की दिशा में उंगली घुमाने पर अंगूठा किधर जा रहा, भीतर। धारा की दिशा में उंगली घुमाने पर अंगूठा किधर जा रहा, भीतर की ओर। धारा की दिशा में उंगली घुमाने पर अंगूठा किधर आ रहा, बाहर की ओर। तो जिस ओर अंगूठा जाएगा, जिस ओर अंगूठे की दिशा हमेशा n बताता है। हमने बताया भी था, ये धारा की दिशा घुमा रहे, अंगूठा किधर गया, अंदर की ओर, यानी पीछे की ओर कौन है, पीछे की ओर n है, तो सामने की ओर कौन होगा, s होगा। अगर ये चुंबक है तो इसमें पीछे की ओर क्या होगा, n होगा, और बाहर की ओर क्या होगा, s होगा। परिनालिका की बात कर लें हम पहले। परिनालिका में भी, परिनालिका कैसे बनती है, परिनालिका में यही वृत्ताकार लूप होते हैं, इसमें केवल एक फेरे हैं, एक ही जगह पर फेरों को घुमाया गया है, और इसमें फेरों को एक जगह पर नहीं घुमाया जाता है। एक हम चीनी मिट्टी लेते हैं या कोई एक पदार्थ लेते हैं और उस पर हम घुमाते हैं ये फेरे ऐसे, तो ये बनता है परिनालिका। तो धारावाही लूप कैसे बनता है कि एक ही जगह पर हम तार को घुमाते हैं, उसी जगह पर। इसमें क्या होता है, तार को घुमाते हुए आगे की ओर ले जाते हैं, जैसे स्प्रिंग ऐसे। तो ये हमारा परिनालिका है। क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। धारा पीछे से बाहर की ओर आ रही है, इधर से अंदर गई, दूर जा रही है, और ऊपर से किधर आ रही है, बाहर की ओर। डॉट लगाएंगे तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा में उंगली घुमाएंगे, अंगूठा इधर जा रहा है, तो जिस तरफ अंगूठा होता है उस तरफ क्या होता है, n, तो इधर क्या होगा, s होगा। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हमने बताया था होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होता है। ठीक है, इसे करना कैसे है, एक कागज लीजिए और ऊपर जो है छोटे छोटे लोहे के बुरादों को रख दीजिए कागज पेट के ऊपर, और नीचे से चुंबक को चलाइए। चुंबक को चलाएंगे तब देखेंगे कि ये ऐसे ही आकृति को दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे ही बिखर जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है।
तो धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। ऐसे धारावाही लूप में भी दो ध्रुव हैं। जिस तरफ अंगूठा जाएगा वो हमारा एन रहता है। इसमें अंगूठा किधर आ रहा, बाहर की ओर, तो सामने कौन हुआ, एन हुआ हमारे पास, और भीतर कौन है, एस। इसकी एक ट्रिक भी है, कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा भी है। धारा कैसे घूम रही, इसमें ऐसे घूम रही है, धारा ऐसे घूम रही है, तो ये धारा ऐसे गई, इसमें कैसे आ रही, ऐसे। सामने एस है यानी पीछे क्या हुआ, एन हुआ। और इसमें क्या है, देखो ऐसे घूम रहा है, तो इसमें एन है बाहर की ओर, बाहर की ओर देखो, बाहर की ओर एन है, तो ऊपर की ओर एन है। एन, ये एन हो गया हमारा, है ना। आई बात समझ में। अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है यानी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, धारा क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसका मतलब ऊपर कौन हुआ, एस। अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, वामावर्त, तो इसका मतलब ऊपर कौन होगा, एस हो, एन होगा। एंटी क्लॉकवाइज में एन होता है। इसमें देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो धारा की दिशा में घुमाएंगे, अंगूठा भीतर जा रहा है यानी सामने की ओर कौन है, एस है। ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। कोई भी आकृति आप ले लीजिए, ये ऐसे त्रिभुजाकार ले लीजिए, धारा ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यानी सामने कौन हुआ हमारे पास, एन हुआ। देखिए ऐसे, है ना। तो कोई भी, ये सभी लूप हैं। लूप क्या होते हैं, वो उसी जगह पर घुमाए जाते हैं तार को। परिनालिका कैसे बनती है, तो उस तार को घुमाया जाता है दूर तक, उसी जगह इकट्ठा नहीं घुमाते, स्प्रिंग जैसा आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो इसमें भी एस और एन होता है, इसमें भी एस और एन होता है, ठीक है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कोई भी धारावाही लूप है, चाहे वो परिनालिका हो, चाहे वो वृत्ताकार धारावाही लूप हो, चाहे कुंडली हो, वो भी एक कैसा व्यवहार, वो भी क्या होता है, एक चुंबक होता है। क्या होता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसके जैसा व्यवहार करता है, चुंबक जैसा। तो इसमें लिखना क्या है, तो हम यहां पर देख सकते हैं, ऐसा लिखना है कि धारावाही लूप, कुंडली व धारावाही परिनालिका एक अस्थायी कृत्रिम चुंबक। अस्थायी क्यों होते, क्योंकि जब तक इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे हम, तभी तक ये एक चुंबक रहेंगे, तभी तक इनके एन और एस रहेंगे पास। जैसे ही धारा का प्रवाह रुक जाएगा, ये एक पुनः निर्जीव मतलब चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये एक अस्थायी कृत्रिम चुंबक होते हैं, अर्थात इनके पास भी दो ध्रुव एन व एस होते हैं। जब धारा दक्षिणावर्त घूमेगी तो फिर सामने ऊपर की ओर एन रहेगा और नीचे की ओर क्या रहेगा, एस। अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही यानी बाईं तरफ से घूम रही है, दाईं तरफ से घूम रही है तो एस होगा सामने, बाईं तरफ से घूम रही है तो सामने क्या होगा, एन होगा। और धारावाही लूप का आकार कुछ भी हो सकता है, किसी का भी आकार आप दे दीजिए, ठीक है। अब इनका हम चुंबकीय आघूर्ण देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना, कोई भी धारावाही लूप या परिनालिका एक चुंबक होती है, चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। तो उसके पास कोई लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह पदार्थ लेकर के आएंगे तो उसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। हाँ, ये चुंबक जैसा प्रबल नहीं होता है, बस ये चीज़ याद रखिए, लेकिन एक चुंबक ही होता है, ठीक है। हमने ये एक डेरिवेशन किया था पिछले वीडियोस में गतिमान आवेश में, कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकों के बीच में कोई एक धारावाही आयताकार लूप रखा जाता है थीटा कोण पर, तो उस पर जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, किसी भी धारावाही लूप का बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच बना कोण, ठीक है। और यहां से NIA क्या होता है, NIA को ही कहा जाता है M। इसमें NIA को ही क्या कहा जाता है, M कहा जाता है। तो किसी भी धारावाही लूप का जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण के पदों में क्या होता है, टाउ बराबर M × B।
इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है टाउ बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। m वेक्टर की दिशा किधर होती है वो भी हम बताएंगे अभी। ये इतना चीज होता है। ये तो फार्मूला आप याद ही होगा NIAB होता है। n है फेरों की संख्या, कितनी बार तार को घुमाया गया है। I इसमें प्रवाहित धारा है। A इस कुंडली का क्षेत्रफल है जो प्रत्येक आयताकार लिया गया है। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, और साइन तो ज्या होती है, साथ ही साथ थीटा। ठीक है। अच्छा, इसमें हम बता रहे थे कि जो M है, M बराबर हमने क्या लिया है? M किसके बराबर लिया है? NIA के बराबर लिया है। तो ये किसी भी धारावाही लूप का, तो धारावाही लूप कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति हो, जैसी हो, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण हमेशा क्या होता है? m बराबर NIA होता है। इसका वेक्टर फॉर्म हमको पता है, ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमने बताई थी S से N की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका भी वेक्टर फॉर्म होगा। वेक्टर A बराबर क्या होता है? N एक अदिश राशि, घुमाव की संख्या, धारा अदिश राशि, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। तो क्षेत्रफल को हमने यहाँ पर एक सदिश राशि के रूप में भी लिया था। तो क्षेत्रफल को सदिश राशि के रूप में नहीं लिया गया था, क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में लिया गया था। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है। n क्या है? फेरों की संख्या, कितनी बार तार को घुमाया गया है, फेरों की संख्या। I है करंट, A है लूप का क्षेत्रफल, जो भी लूप ले रहे हो उसका। अब यहां से हम देख सकते हैं कि धारावाही लूप का बल आघूर्ण जब निकाले तो उसमें एरिया आया है। धारावाही लूप का जब हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाला धारावाही लूप में, तो देखा कि हाँ कि जो m होता है वो a पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब जो क्षण चुंबक है वो किसके जैसा व्यवहार करता है? क्षण चुंबक एक धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करता है। क्षण चुंबक किसके जैसा व्यवहार करता है? भीतर लिख दीजिए। किसके जैसा व्यवहार करता है? धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। तो क्षण चुंबक भीतर क्या होता है? धारावाही लूप होता है। तो इसका भी कौन बनाता है क्षण चुंबक को? धारावाही लूप कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? ये बनाता है इलेक्ट्रॉन। कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन। क्षण चुंबक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसे धारावाही लूप बनाते। ठीक है। तो ये थे हमारी। अच्छा, इसकी दिशा क्या होने वाली है? हमको पता है इसकी दिशा कैसी होती है। इसकी दिशा कैसी होती है? S से N की ओर। हमेशा किधर होती? S से N की ओर। अगर ये धारावाही लूप है तो कैसी घूम रही है धारा? देखो, क्लॉकवाइज घूम रही ना। धारा कैसी घूम रही इसमें? क्लॉकवाइज। ये धारा ही तो है। तो धारा क्लॉकवाइज। इसमें देखेंगे तो धारा कैसी घूम रही है? धारा घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर घूम रही, उल्टा घूम रही है। तो ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर कौन हुआ? N हुआ, और भीतर कौन हुआ? बाहर की ओर N है और भीतर की ओर कौन है? S है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर सामने कौन है? S है, और भीतर कौन है? N है। ये सामने S ही तो है। तो अगर हम देखेंगे S हमेशा A की डायरेक्शन, M की डायरेक्शन किधर होती है? S से N। S किधर है? सामने। N किधर है? भीतर। S से N की ओर, S से N, S सामने N पीछे। तो M जो वेक्टर हमारा है उसकी दिशा किधर होगी? S से N की ओर। S किधर है? ऊपर है। ये मान लीजिए एक पेन है, एक सिक्का है। सिक्के के सामने की ओर S है और पीछे की ओर N है। तो S से N की ओर, भीतर की डायरेक्शन भीतर लेनी है। इसमें S से N, S किधर है? पीछे। सिक्का का पीछे वाला पट, और सामने वाला पट क्या है? N है। तो पीछे से आगे की ओर, यानी सामने की ओर। तो ये क्या हुआ? M की डायरेक्शन सामने की ओर। ठीक है। तो ये थे धारावाही लूप। और यहां से एक चीज आप याद रख लीजिए, ये जो पॉइंट है इसका,
यही पॉइंट सबसे मेन है इसका, कि कोई भी क्षण चुंबक भीतर ही भीतर किसके जैसा व्यवहार करता है, धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि क्षण चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो भी ए पर निर्भर करता है, और हमने ये पहले से ही जानते थे कि धारावाही लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वही केवल ए पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्षण चुंबक भीतर ही भीतर एक धारावाही लूप हुआ, और इसे धारावाही लूप बनाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट वीडियोस में पता चलने वाला है। आगे के वीडियो में यही हम जानेंगे कि अगर कोई इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई एक चुंबक है, क्षण चुंबक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता है तुरंत क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। ये हम सब लोगों ने विद्युत चालन में जाना था। धारा जैसे घूमेगी तो फिर वो क्षण चुंबक क्या बन जाएगा? एक धारावाही लूप बन जाएगा। एक छल्ला बनता है धारावाही लूप का, एक छल्ला भीतर ही भीतर होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भीतर भीतर जो है छल्ले ही बने हैं, और उन्हीं छल्लों में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, और वही इलेक्ट्रॉन इस क्षण चुंबक को धारावाही लूप का अनुभव कराते हैं यानी बनाते हैं। तो ये था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से आप देख लीजिए, क्षण चुंबक को इलेक्ट्रॉन ही क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन ही क्षण चुंबक को धारावाही लूप बनाता है। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा।